कुलदीप महासेठ जी से कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे। चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि जन सुराज का जिस तरह से विस्तारीकरण बिहार में हुआ है, अब कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों में भी भय व्याप्त जरूर हो गया है। तो आइए सीधे जन सुराज के मुख्य प्रवक्ता कुलदीप महासेठ जी से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। नेशनल 9 से जुड़ने के लिए इस चैनल के माध्यम से मैं बिहार के तमाम जनता को भी नमस्कार करता हूं और जन सुराज से जुड़ने का अपील करता हूं। क्या जन सुराज अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? जन सुराज का मुख्य उद्देश्य बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करना है और बिहार की जो व्यवस्था दुर्दशा जो देख रहे हैं वो सारे जो लोग सारी पार्टियां जो स्थिति कर दिया है, हालत खराब कर दिया है बिहार का, जो आज पलायन की स्थिति है, शिक्षा का देखिए क्या स्थिति है, स्वास्थ्य का क्या स्थिति है। तो हम लोग का उद्देश्य है कि बिहार में एक बेहतर व्यवस्था बदले, सरकार बेहतर सरकार बने और लोगों का जो उम्मीद जो है, जो वर्षों से उम्मीद जगा के रखे हैं बिहार का एक नाम हो, बिहार का जो आज जो दशा है, बिहार का जो पिछड़ापन है, बिहार का जो बदनामी है, हर जगह जो बिहारी को एक अलग रूप से लोग देखते हैं। हम लोग चाहते हैं कि नहीं, बिहार का नाम अग्रणी 10 राज्यों में बेहतर आए। क्या प्रशांत किशोर बिहार के एक दूरदर्शी नेता माने जा सकते हैं? निश्चित रूप से प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि बिहार में जो है ऐसा नहीं है कि जो शर्ट पर से गंजी पहन ले वही नेता है। प्रशांत जी बहुत दूरदर्शी नेता है। प्रशांत जी अच्छे लोग नेता राजनेताओं के साथ काम किए हैं, उनका अनुभव है काम करने का। और जहां भी जिन नेताओं का और जिन दलों का हाथ प्रशांत जी ने पकड़ा है और निश्चित रूप से उनको आगे बढ़ाया, उनको जिताया है। तो प्रशांत जी आज कह रहे हैं कि नहीं, मैं बिहार की जनता को हाथ पकड़ने आया हूं और बिहार की जनता को जिताने आया हूं। तो निश्चित रूप से प्रशांत जी एक दूरदर्शी नेता साबित होंगे हम लोग के लिए। क्या लगता है जन सुराज 2025 में विधानसभा सीट पर लड़ेगी? निश्चित रूप से ये हम लोग का तय है। 2 अक्टूबर को हम लोग का पार्टी का गठन होने जा रहा है और हम लोग 2025 के चुनाव में निश्चित चुनाव लड़ेंगे और 243 सीट, 242 नहीं 243 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। क्या ऐसा लग रहा है जैसे कि कई पार्टियों में देखा जाता है कि अपराधी प्रवृत्ति के भी लोग हैं, लेकिन जन सुराज में अच्छे लोग आ रहे हैं? निश्चित रूप से जन सुराज का मुख्य उद्देश्य यही है, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। ये लोगों हम लोग का है और सही लोगों को हम लोग को चुन के ला रहे हैं। सही लोग आ रहे हैं। लोग अब जिस गांव में जा रहे हैं वहाँ यही बताया जा रहा है, हम लोग जितना लोगों को जोड़ रहे हैं। तो प्रशांत जी भी एक बात कर रहे हैं कि आप ही लोग में से कुछ चुन कर, आप ही लोग अच्छे लोगों को चुन कर जन सुराज में लाएंगे और उन्हीं लोगों को, अच्छे लोगों को उन्हीं लोग से राय मुसारी करके जो अच्छे लोग हैं उनको टिकट दिया जाएगा। क्या जन सुराज जो है 10 सालों में क्या अग्रणी राज्य में आ सकता है, ऐसा प्रशांत जी का भी कहना? हम लोग का मुख्य उद्देश्य है, प्रशांत जी पद यात्रा में यही बार बार कह रहे हैं, हम लोग का लक्ष्य है कि आज जो आज बिहार की जो दशा है, बिहार की पहचान देश में एक अग्रणी राज्य में होती थी। आज हम लोग का जो पहचान जो बना दिया आज के यहाँ के राजनेता लोग, आज के राजनीतिक नेता लोग जो बदहाली का अंबार देख रहे हैं, वो चीज़ को सुधारने के लिए हम लोग का एक विजन है। विजन के साथ प्रशांत जी कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग का अब ये है कि अगले 10 सालों में हम लोग अग्रणी 10 राज्यों के श्रेणी में हम लोग को लाना है। ये हम लोग का प्रण है और निश्चित रूप से विश्वास है कि हम लोग ये काम को करेंगे। जन सुराज के प्रशांत किशोर जी का कहना है कि जिसकी संख्या जितनी होगी उस हिसाब से भागीदारी देंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें भी जातिवाद की बात तो नहीं आ गई? ना, देखिए जातिवाद की बात नहीं है। अभी तक देखिए, आप लालू जी का देख लीजिए, नीतीश जी की देख लीजिए, इस जातिगत जनगणना करा रहे हैं, ये लोग करा, इससे क्या लाभ होने वाला है? ये लोग कथनी और करनी में अंतर है। ये लोग कहते कुछ है और करते कुछ है। आप देख लीजिए कि इनका क्या हुआ समाज में, कितने इनके पार्टियां में कितने लोगों को
हिस्सेदारी के हिसाब से पद मिला है, मंत्रालय मिला है, ये तो देखने वाली चीज है। ये लोगों को ठगने का काम करते हैं। आप कहना है कि हम लोग का वो हम लोग का यही है कि हम लोग काम पर विश्वास करते हैं। जन सुराज ये मान के चलती है, संगठन में भी वही बात होगा, चाहे आपका सरकार बनता है, सरकार में वही बात, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी के साथ हम लोग काम करेंगे। क्या लगता है जनसुराज में महिलाओं का भी ज़्यादा सहयोग मिल रहा है? क्या जनसुराज जिस तरह से बिहार में अपना पांव पसार चुकी है, कैसे माना जाएगा कि सभी पार्टियों से वह एक अलग पार्टी बन के तैयार होगी? देखिए, हम लोग का विजन है, जो प्रशांत किशोर पदयात्रा के दौरान हम लोग गांव-गांव, प्रशांत जी गांव-गांव गए, पंचायत में लोगों से मिले, उनकी समस्याओं को समझा, साथ ही उस पंचायत में क्या समस्या है उसका भी विजन, विकास का विजन भी साथ में तैयार किया जा रहा है। और हम लोग का उद्देश्य जो बनेगा, सरकार का जो स्ट्रक्चर तैयार होगा, उसमें यही होगा कि हर पंचायत में जहाँ जहाँ अलग अलग समस्याएं, अलग अलग उन लोगों के लिए अलग अलग एजेंडा तैयार किया जाएगा विकास के लिए। और जहाँ तक बात है कि हम लोग का अलग कैसे है, तो हम लोग का अलग इस मायने में है कि अभी देख लिया जाए, अभी के डेट में या तो राजद, कांग्रेस, भाजपा, जदयू की सरकारें आई, उन्होंने जो भी वादा किया बिहार में विकास के लिए, अगर विकास किया होता, मान लीजिए लालू जी का 15 साल उन्होंने विकास किया, मान लीजिए कि उन्होंने अच्छा काम किया, मान लीजिए कांग्रेस ने भी 40 साल शासन किया, वो भी अच्छा काम किया, मान लीजिए भाजपा और जदयू ने भी सरकार में आई, उन्होंने अच्छा काम किया, मान लिया जाए कि अच्छा जब काम किया, तो फिर वही बिहार की स्थिति क्यों बदहाल है, क्यों यहाँ पलायन की स्थिति है, क्यों वहाँ शिक्षा का स्थिति खराब है, रोजगार की स्थिति नहीं है, उद्योग धंधे बंद पड़े हैं, आखिर क्यों? जब ये लोग अच्छे ही काम किए तो क्यों है? इसी से समझिए जनता उब चुकी है और जनता एक बेहतर विकल्प के रूप में जनसुराज को देख रही है, और जनसुराज एक बेहतर विकल्प के रूप में बिहार के लोगों के लिए आशा का किरण बनकर सामने खड़ा है। कैसे मान लिया जाए कि आपकी सरकार अगर बनती है तो उनसे बढ़िया व्यवस्था लाया जाएगा? देखिए, हम लोग का पहला ये है, प्रशांत जी ने भी कहा है कि हम लोग की सरकार बनती है तो प्राथमिकताएं, पहली प्राथमिकता है जो यहाँ से पलायन जो कर गए हैं, यहाँ से जो बिहार से पलायन कर गए हैं, मजबूरी में जो है मजदूर का काम कर रहे हैं बाहर, उनको हम लोग बिहार फिर लाएंगे और यहीं पे 10 से 15 हज़ार के रोजगार उन लोगों के लिए उपलब्ध कराएंगे, ताकि वो लोग अपने परिवार के साथ बिहार में यहीं रहें और यहीं अपने इज्जत का रोटी खाएं। दूसरा हम लोग का प्राथमिकता है कि यहाँ 15 साल तक के जो भी बच्चे हैं, 15 साल के बच्चों के लिए यहाँ निःशुल्क विश्व स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था हम लोग हर प्रखंड में करेंगे। और तीसरा है, जो यहाँ अभी आप देख लीजिए, मात्र 400 रुपया आज के महंगाई में, मात्र 400 रुपया में उन लोगों का वृद्धा पेंशन, जो वृद्ध लोग हैं उनका पेंशन होता है। अभी नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, उनको शर्म आना चाहिए, अभी तक इस चीज पर उनको प्रतिक्रिया देना चाहिए कि देख 400 रुपया में उसका क्या होगा। तो हम लोग का यही कहना है कि सब सरकार बनने के बाद सबसे पहले ये भी एजेंडा है कि उन लोगों के लिए कम से कम 2000 रुपया पेंशन के रूप में दिया जाएगा, कि इज्जत के साथ वो लोग खा सके, पी सके, उनको किसी के सामने हाथ नहीं पसारना पड़े। जनसुराज जबकि 1 करोड़ लोगों की सदस्यता की बात कर रही थी, तो मासेठ जी अभी तक कितना हो गया है? देखिए, इतिहास में पहली बार कोई ऐसी राजनीतिक दल बन रहा है जिसमें 1 करोड़ लोग मिलकर पार्टी का निर्माण करेंगे। अभी तक ऐसा नहीं है। पहले दल बनता था, दल में लोग सदस्य बनते थे, लेकिन जनसुराज एक पहला ऐसा राजनीतिक दल बनेगा जहां 1 करोड़ लोग मिलकर
इस पार्टी का निर्माण करेंगे। चलिए, अभी मैं बात कर रहा था कुलदीप महासेठ जी से, जो कि सारण जिला के मुख्य प्रवक्ता के रूप में हैं। और जन सुराज जो है 2 अक्टूबर को एक बड़ी पार्टी बिहार में एक तीसरी मोर्चा बन के तैयार हो जाएगी। अब देखना यह होगा कि क्या यह बिहार में एक नया खेल खेला जाएगा या नया समीकरण तय होगा और लोग उस पगडंडी पर चलकर एक तीसरी मोर्चा को बनाने में सफल होंगे। छपरा से मनोज कुमार सिंह की विशेष रिपोर्ट।